हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ फॉर ऑल एग्जाम में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फ्रेजल वर्ब्स। इसमें हम टॉप 20 फ्रेजल वर्ब्स जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको लिया गया है। और सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है और ये एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता है। फ्रेजल वर्ब जो एग्जाम में कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये एरर डिटेक्शन में पूछा जा सकता है और एक क्लोज टेस्ट में पूछा जाता है और भी तरीके से पूछ लिया जाता है। इसका मतलब भी पूछ लिया जाता है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ये आपके एग्जाम में आ जाते हैं ये वर्ड्स, तो आप इसका मीनिंग भी गेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दिखता है इससे उसका मतलब जो होता है बहुत ही अलग होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फ्रेजल वर्ब होता क्या है। देन हमने जो टॉप 20 फ्रेजल वर्ब लिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फ्रेजल वर्ब जो होता है, वर्ब और एडवर्ब को मिला के जो वर्ड बनता है उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, या फिर वर्ब या फिर प्रीपोजिशन को मिला के जो वर्ड बनता है उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। सिंपली मैं आपको सिंपल वे में अगर मैं आपको बोलूँ तो दो वर्ड को मिला के जो वर्ड बनता है उसको आप फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है गाइस, ये बहुत ही इजी तरीके से, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। दो वर्ड को मिला के एक वर्ड बनेगा, उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो चलिए हम अपने टॉप 20 जो फ्रेजल वर्ब है उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है आस्क आफ्टर। इसका मतलब होता है हम किसी के बारे में पूछते हैं, स्पेशली किसी के हेल्थ के बारे में। तो इस किसी के ठीक ठाक होने के बारे में पूछना, तो उसको बोलते हैं आस्क आफ्टर। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको पढ़ते हैं। मोहन आस्क्ड आफ्टर यू, सो आई टोल्ड हर यू वर फाइन। मोहन ने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। इसका मतलब ये हुआ। तो गाइस देख सकते हैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है। आपको बस इसका मीनिंग याद करना है। अगर आपको इसका मीनिंग याद हो गया तो आप इसको यूज़ करना भी आराम से सीख जाएंगे। तो आप इसको याद करते हो। चलिए, आस्क आफ्टर मतलब किसी के बारे में पूछना, स्पेशली उसके हेल्थ के बारे में पूछना। तो चलिए हम अपने सेकंड फ्रेजल वर्ब पे चलते हैं। सेकंड है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ मतलब टू प्रोड्यूस करना। टू प्रोड्यूस मतलब किसी चीज़ को पैदा करना, उत्पन्न करना, उसको बोलते हैं ब्रिंग फोर्थ। आप देख सकते हैं दो वर्ड मिले हुए हैं यहाँ पे, ब्रिंग प्लस फोर्थ। इसका मतलब बना टू प्रोड्यूस। आप इसका मतलब बिल्कुल भी गैस नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है इसका जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो बहुत ही डिफरेंट आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर मतलब होता है किसी चीज को नियंत्रण में लेके आना। ठीक है, जैसे पॉल्यूशन को ब्रिंग अंडर करना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। तो आप किसी भी चीज़ को जहाँ पे कंट्रोल करना हो किसी चीज़ को, तो वहाँ पे उसकी जगह पे ब्रिंग अंडर आ सकता है। तो ये एरर में कैसे आता है, यहाँ पे ब्रिंग के साथ आपको कोई और वर्ड दे दिया जाएगा, ब्रिंग इन आ जाएगा या फिर ब्रिंग आउट आ जाएगा। बट आपको सेंटेंस पढ़ के उसकी मीनिंग समझ के आपको यहाँ पे एरर में अंडर लगाना होगा। मतलब इंप्रूवमेंट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाता है, एरर में आ जाता है, क्लोज टेस्ट में आता है। मैंने आपको बता दिया है। आपको अगर मतलब पता रहा इसका तो आप इजीली उसको कर लेंगे। अगर नहीं पता रहा तो आपका 100% वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ब्रिंग अंडर हो गया। नाउ द फोर्थ वन इज ब्लो आउट। ब्लो आउट मतलब होता है फूंक कर बुझाना। जैसे हम बर्थडे पे कैंडल को फूंक के बुझाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लो आउट। ब्लो आउट कैंडल्स, ब्लो आउट एनीथिंग, जो भी जहाँ पे फूंक मार के बुझाना हो उसको ब्लो आउट बोलते हैं। ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मतलब होता है कोई कहीं गया हुआ है बाहर तो उसका ताला ताला बंद मकान, या कोई कोई बाहर गया है ताला लगा के, तो खिड़की से घुस जाना या ताला तोड़ के घुस जाना चोरी करने के लिए, या फिर छुपके से घुस जाना मकान में किसी के, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इन, ब्रेक इनटू। आपको कंफ्यूजन ना हो ब्रेक इनटू और ब्रेक इन में, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिया हुआ है। ब्रेक इन मतलब होता है चोरी करने की नीयत से घुसना, लेकिन ये ताला बंद मकान में नहीं घुसना, खिड़की से नहीं घुसना। ये घुसना मतलब चाकू दिखा के, बंदूक दिखा के, डरा धमका के घुसना घर में, डरा धमका के पैसे छीन लेना, उसको बोलते हैं ब्रेक इन। चोरी करने की नीयत से घुसना या फिर बलपूर्वक भीतर घुसने को ब्रेक इन। तो आप इन दोनों का मतलब देख सकते हैं और इनको याद कर लीजिए। सेवंथ अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मतलब होता है कि आपको कारण बताना। अगर आपने कुछ किया है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने वो क्यों किया है, स्पष्टीकरण देना।
आपको इसका मतलब पता चल गया है, आप इनको याद कर लीजिए और आपको सेंटेंस में यूज़ करना सीखिए डेली। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये अपने आप याद होता चला जाएगा। आंसर फॉर जिम्मेदार होना। सपोज आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, तो वहाँ पे अगर कुछ गलत होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। जिम्मेदार होना, कुछ गलत हो रहा है उसके जिम्मेदार, या फिर जो भी कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार होने को बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल होने को बोलते हैं जिम्मेदार होना। आंसर फोर, आंसर फोर। ठीक है गाइस। नेक्स्ट इज बैंक ऑन एंड काउंट ऑन। इन दोनों का मतलब सेम होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिया हुआ है। इसका मतलब होता है भरोसा करना, आप किसी पे निर्भर रहना, उस चीज़ को बोलते हैं। देख सकते हैं, टू डिपेंड ऑन समबडी फॉर समथिंग, किसी पर निर्भर रहना या भरोसा करना किसी चीज़ के लिए। ठीक है गाइस, इसी था ये। 10th जो है ब्लो अप। ब्लो अप मतलब होता है किसी चीज़ का फटना, चाहे वो बॉम्ब हो जाए, चाहे वो कोई भी विस्फोटक हो, उसको फटने को बोलते हैं या फिर विस्फोट होने को बोलते हैं ब्लो अप। 11th जो है एगोन। एगोन मतलब होता है इंसाइट करना और इनकरेज करना किसी को कुछ गलत करने के लिए। हिंदी में आप इसका मतलब देख सकते हैं, इसका मतलब हो गया है उकसाना। एग ऑन, उकसाना। 12th है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी को किसी चीज़ को फेंक के या फिर उसको बेच के छुटकारा पाने को बोलते हैं डिस्पोज ऑफ। और एक और या गेट रीड ऑफ, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। हैंड आउट। हैंड आउट मतलब होता है विभाजन कर देना, टू डिस्ट्रीब्यूट, बांट देना। कुछ चीज़ें जैसे होती हैं गरीबों में खाना बांटना, उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने को, जैसे क्लासरूम में हम नोटबुक बांटते थे, जिसकी कॉपी होती थी उसको दे देते थे, तो उस चीज़ को बोलते हैं हैंड आउट करना। बांटना, विभाजन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। आपको जो वर्ड याद हो रहा है आप उसको याद करते जाइए, जो आपको ईजी लगे। आयरन आउट। आयरन आउट मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे मान लो जहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा हो, मतभेद चल रहा हो, उस चीज़ पे आप आपस में बात करके उस चीज़ को ख़त्म कर लेना, उस मतभेद को ख़त्म कर लेना, उसको बोलते हैं आयरन आउट। सहयोग समेत मतभेद को मिटाना, उसको बोलते हैं आयरन आउट। ठीक है गाइस। 15 है लेट डाउन। किसी को दुखी करना, किसी को डिसअपॉइंट करना, निराश करना, उससे बोलते हैं लेट डाउन करना। ट्राई ऑन मतलब होता है कि जैसे मान लो कि हम अपने लिए कपड़े लेने गए, तो उसको हम वहाँ पे पहन के देखते हैं कि क्या ये हमारे फिटिंग इसकी सही है, क्या ये हम पे अच्छा लग रहा है, तो उस चीज़ को बोलते हैं ट्राई ऑन। किसी वस्त्र आदि को आजमा कर देखना, पहन के देखना उसकी फिटिंग को, या हम पे कैसे सूट कर रहा है, उस चीज़ को बोलते हैं ट्राई ऑन। 17 जो है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मतलब अचानक मिल जाना। जैसे कि आप मार्केट में गए तो वहाँ पे कोई अंकल आंटीज़ या फिर आपके रिलेटिव्स अचानक मिल गए, या आपका कोई फ्रेंड मिल गया, तो उसको बोलते हैं कम अक्रॉस। अचानक किसी से मिलना, जो प्लानिंग नहीं थी, उसको बोलते हैं कम अक्रॉस। वॉच आउट मतलब होता है केयरफुल रहना, बी अवेयर रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना, उसको बोलेंगे वॉच आउट, सतर्क रहने को। टेक आफ्टर मतलब समान होना। ये यूज़ करते हैं अपीयरेंस, कुछ जो चीज़ देखने में सेम लगती है उसको बोलते हैं टेक आफ्टर। जैसे आप लोग अपने भाई बहन से देखने में सेम लगते होंगे, आप बहुत से लोग अपने पेरेंट्स से काफ़ी मैच करते हैं, तो उसको जगह पे हम यूज़ करते हैं टेक आफ्टर। जो हमारा लास्ट है वो है 20। 20 जो हमारा है रन ओवर। रन ओवर मतलब होता है गाड़ी के नीचे आ जाना, कुचल जाना, उस चीज़ को बोलते हैं रन ओवर। तो गाइस ये थे टॉप 20 फ्रेजल वर्ब। आई होप आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया है, क्लास पसंद आई है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।